गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स, जो कि मशहूर हैं साइंस फिक्शन के लिए, और ये भी एक साइंस फिक्शन है। और ये कहानी शुरू होती है, इसमें दो लड़के लंदन की गलियों में चल रहे होते हैं और अचानक एक घर के सामने उनको दिखते हैं कुछ मड्डी कीचड़ से भरे पाँव के निशान। और लेकिन निशान तो देखते हैं, वो निशान आगे आगे बढ़ते जाते हैं। वो उन निशानों को फॉलो करते हैं, लेकिन हैरान वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई इंसान उनको दिखता नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं पाँव के निशान और इंसान कोई नहीं होता है वहाँ। तो वो हैरान हो जाते हैं, भाई ये क्या मामला है। अब उनको तो समझ नहीं आता तब तक कि मामला क्या है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो मिस्ट्री थी ये थी कि जो ग्रिफिन नामक एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, कि एक इंसान को इनविजिबल कैसे किया जाए। उसके लिए वो ड्रग्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। तो आखिरकार वो सफल हो जाते हैं ये दवाई बनाने में, ड्रग बनाने में, और वो एक्सपेरिमेंट खुद पे ही करते हैं और खुद ही स्वेलो निकल जाते हैं वो ड्रग। और उनकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जैसे ग्लास होता है, शीशा, मतलब इनविजिबल हो जाती है, दिखती नहीं है वो। वैसे वो थे तो एक बेहतरीन साइंटिस्ट, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन भी थे। और शुरुआत होती है उनके कारनामों की, लॉलेस कारनामों की, कि उनके जो लैंडलॉर्ड होते हैं, मकान मालिक, वो तंग आ गए होते हैं उनसे और वो उनको बाहर निकालना चाहते हैं अपने घर से। लेकिन ग्रिफिन जो होता है वो इसका बदला लेना चाहता है और वो उनके घर को आग लगा देता है, और उसके बाद वो अपने कपड़े वपड़े निकाल के इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इनविजिबल तो वो होते हैं, लेकिन टाइम वो जो चुनते हैं, ये टाइम होता है मिड विंटर, चिली विंटर इन लंदन। और इस कपकपाती ठंड में वो एक स्टोर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो खाना वाना अपने लिए कुछ कर लेते हैं, इंतज़ाम वहाँ मिल जाता है उनको, और कपड़े वपड़े मिल जाते हैं, वो लगा लेते हैं। और वो एक पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रज़ाइयों के ढेर पर सो जाते हैं। और जो ही वो सोते हैं उनको एक ज़बरदस्त नींद पड़ जाती है और स्टोर बंद हो जाता है। और अगले दिन जब स्टोर खुलता है तो वो सोए होते हैं, और जब वो जागते हैं तो वो देखते हैं कि लोग, उन 2-3 लोग उनकी तरफ आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। और वो भागते हैं, और भागेंगे कैसे, वो अपने कपड़े वन बाय वन करके फिर से निकाल देते हैं और वो फिर से इनविजिबल हो जाते हैं। और इस कपकपाती ठंड में वो फिर से ढूंढते हैं गर्माहट का सहारा। और वो एक ड्रूरी लेन होती है वहाँ पे, एक मतलब एक गली, तो वहाँ पे एक थिएटर वर्ल्ड होता है, थिएटर कंपनी होती है वहाँ पे, थिएट्रिकल चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो वहाँ घुस जाते हैं इनविजिबल होके ही, और वहाँ पे वो अपने सर पे बैंडेजेस, फोरहेड पे लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, फॉल्स नोज़, वो जोकर टाइप नोज़, बिग बुशी विस्कर्स, मूछे एनिमल्स की जो होती हैं, और उनका पूरा गेटअप बदल जाता है। और वो उस दुकानदार को जो वहाँ होता है उसको पीछे से पकड़ के थोड़ा मारते पीटते हैं, और उसके जेब में जो पैसा होता है वो ले जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं एक लंदन के किसी विलेज में, आइपिंग, वहाँ पे एक इन में, कोई ऐसा होता है कि इन होता है जैसे कोई सराय होती है, वहाँ पे रेंट पे कमरे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे कमरे बुक कर लेते हैं, और वहाँ पहुँचते ही ये जब पहुँचते हैं तो वहाँ की जो मकान मालकिन होती है मिसेस हॉल, वो सोचती है कि इतनी ठंड में यहाँ पे ये बंदा क्यों आ जाया है, क्योंकि ठंड में बड़े कम लोग आते हैं यहाँ। ग्रिफिन को कोई भी डिज़ायर नहीं होता है उससे बात करने का, और वो कहता है कि उसने पहले ही उनको 2 दिन के पैसे दे दिए होते हैं। तो मिसेस हॉल भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, अब पैसे तो मिल गए हैं, तो ये बात करना चाहें या ना चाहें, थोड़ा सा वो उनको
एक्सेंट्रिक लगता है, मतलब अजीबो-गरीब लगता है अपना ये गेस्ट। उसके बाद मिसेस हॉल जो होती है वो सोचती है कि चलो ठीक है, और ये उसको साइंटिस्ट जो होते हैं कहते हैं कि जल्दी मेरे पास चेक आने वाला है, फ़िलहाल मेरे पास बाकी पैसे अभी नहीं है, लेकिन आई विल गेट सून ए चेक। उसके बाद कुछ होता है अगले दिन की नेक्स्ट हाउस होता है क्लर्जीमैन का। क्लर्जीमैन जो ये चर्च वर्च में होते हैं पुजारी, तो वो जब वो कुछ शोर होता है उनके घर की स्टडी में, और वो जब नीचे जाते हैं वहाँ वो देखते हैं कुछ पैसों की झंझन, चिंक ऑफ मनी, वो कॉइन्स की जो आवाज़ होती है, तो उनको लगता है कि उनकी डेस्क से कोई ये पैसे ले रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़, वो कोई शोर किए बगैर खुद से ही कमरा खोल लेते हैं, क्योंकि कमरा लॉक्ड ही होता है, क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं वो इनविजिबली घुसे होते हैं, तो उन्होंने कमरा लॉक ही रखा होता है। तो वो वहाँ देखते हैं यहाँ पे तो कोई बंदा वगैरह है नहीं, और वो हर जगह ढूंढते हैं, बंदा नहीं होता है, लेकिन पैसे उनके डेस्क से गायब हो गए होते हैं। क्लर्जीमैन कहते हैं ये तो कुछ अलग ही है, दरवाज़ा लॉक था, पैसे गायब हैं और अंदर कोई नहीं है। इसके बाद होता है एक इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ अलग इंसिडेंट। मिसेस हॉल के घर में वो देखती है कि साइंटिस्ट का घर का जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला है, वैसे वो बंद ही रहता था, लॉक रहता था, तो वो थोड़ा उत्तेजित होके वहाँ पे जब घुसती है तो वहाँ पे वो देखती है कि साइंटिस्ट तो यहाँ नहीं है, और यहाँ पे बेड क्लॉथ्स जो हैं ये भी ठंडे हैं, बाकी वो जो साइंटिस्ट ने कपड़े पहने थे, बैंडेजेस वगैरह, वो सब पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो वो सोचती है कि साइंटिस्ट गया कहाँ। अचानक से उसको कान के पास से कुछ सूं करके आवाज़ आती है, और वो गिरने लगती है। उसके चेहरे पे कभी कुछ मुक्का पड़ने लगता है, कभी आगे से, कभी टांगों पे, कभी कुछ, कभी एक चेयर होती है वो हिलने लगती है, और वो उसको टांगों पे, मतलब जैसे कोई फेंक रहा है, ऐसे उसको पूरा शक हो जाता है कि इस कमरे में कोई भूत प्रेत घुसा है। वो एक तरफ से बेहोश होने लगती है कि कहती है कि इस कुर्सी पे तो मेरी माँ बैठा करती थी, इसमें ये कुर्सी कैसे मुझे हिट कर सकती है। इसी तरह जो उनके पड़ोसी होते हैं वो भी सब आते हैं, सब यही बोलते हैं कि अरे हमें लगता है यहाँ पे कोई भूत प्रेत है, विचक्राफ्ट है। सबको पता चल जाता है बर्गलरी, चोरी हुई है क्लर्जीमैन के घर में, और अब ये फैल जाता है हर जगह न्यूज़। तो इसके बाद क्या होता है कि साइंटिस्ट अपने कमरे में पाया जाता है, और वो कुछ कैश भी दे देता है मिसेस हॉल को। मिसेस हॉल उससे पूछती है कि भाई तुम तो यहाँ थे नहीं, तो तुमने कैश कहाँ से लाया, और मतलब वो पूछ ही रही होती है। साइंटिस्ट फ्यूरियस हो जाता है, और वो उसको दिखाता है कि अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। वो सारे अपने फिर से बैंडेजेस, सब कपड़े वपड़े में सब कुछ उतार के वो हेडलेस मैन बन जाता है, और मिसेस हॉल और बाकी लोग भी जो नीचे होते हैं वो कुछ चौंक जाते हैं एक हेडलेस मैन को देख के, बिना सर के इंसान को, जो कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा। इसी दौरान वो पुलिस को भी बुलाते हैं, कांस्टेबल मिस्टर जैफर आ जाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि अरे, वो बड़ा हैरान हो जाते हैं कि मुझे तो एक हेडलेस इंसान को पकड़ना है। तो सारे किसी आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रिफिन है वो हेडलेस से बिल्कुल ही, बाकी कपड़े भी जब वो खोलते हैं तो वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं, और सारे लोग को मुक्के वगैरह पड़ने लगते हैं उनसे। सारे लोग इधर उधर गिर जाते हैं, और कांस्टेबल को भी धक्का मुक्की दे देते हैं। इस तरह से सारे लोग हैरानी में इधर उधर भटक के एक इनविजिबल इंसान को पकड़ने की बेकार कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये इसकी समरी थी नटशल में। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।